साथियों नमस्कार, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, यदि आप आईटीआई कर रखे हैं तो आपके लिए भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया में एक आईटीआई वालों के लिए एक अच्छी भर्ती आई है। आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक टॉक्स। मैं आपके बीच साथियों उपस्थित हूं आज एक वैकेंसीज को लेकर जो परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के द्वारा आईटीआई के छात्रों के लिए लाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। साथी, यदि बात करें साथी तो आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। देखिएगा, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यही आपका है। देखिए, ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग का उद्यम। ये आपको हैदराबाद ऑफिस से यानी तेलंगाना से आपको ये एडवर्टाइजमेंट निकला है। अब देखिए, यहां पर जो रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, इस पद का क्या नाम है, इस बात को समझेंगे। पद का नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात हो रही है। इसमें टीम अप विथ ईसीआईएल फॉर ए ब्राइट करियर, यानी लोग भारत सरकार कह रही है कि आप ईसीआईएल के साथ अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप आईटीआई कर रखे हैं तो। अब यहां पर सारे चीज को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है क्या है। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये प्राइवेट कंपनी है क्या। नहीं मेरे भाई, ये भारत सरकार का पीएसयूज है। सबसे पहले किस ट्रेड में कितने सीट आए हैं, इस बात की चर्चा हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आपके लिए सबके लिए रहेगा। देखिए, अगर मान लिया जाए हम लोग अभी बात कर रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं, पे स्केल जो है इसका आपको 20,480 है, जिसमें सबसे पहले अगर चर्चा करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है तो टोटल 11 पद दिए गए अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है। यदि आपका साथियों फीटर ट्रेड है, फीटर वाले के लिए 7 आपको सीट दिए गए हैं। अगर आपको साथी मशीनिस्ट ट्रेड है तो आपके लिए फिर 7 सीट दिए गए हैं। आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के भी 7 हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सीट दिख रहे हैं। टर्नर वालों के लिए भी सीट है, 5 सीट है। सीट मेटल अगर ट्रेड साइट आए हैं 2 सीट है। वेल्डर के लिए 2 सीट है। कारपेंटर के लिए 2 सीट है। पेंटर के लिए 2, यानी टोटल सीट 45 सीट की बात हो रही है साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, अगर आप आईटीआई कर रखे हैं ये सब में से किसी ट्रेड से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नाम है, इंडिया लिमिटेड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ज्यादा सीट दिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ज्यादा होगा। ये सारी बातें आपको यहां पर समझना था साथियों। उसके बाद आईटीआई की बात करेंगे। देखिए, यहां पर एलिजिबिलिटी की अगर चर्चा करी जाए तो एलिजिबिलिटी आपको लिखा है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। एलिजिबिलिटी क्या लिखा है, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा है साथियों, लिखा है यहां पर कि द अपर एज ऑफ यू आर कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट इस 27 ईयर एज 30/4/2025, यानी 30 अप्रैल तक काउंट कर रहा है कि आपको अपर एज 27 साल होना चाहिए। इससे अधिक रहेगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन बोल रहा है कि आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट जो है आपको कह सकते हैं कि आईटीआई सर्टिफिकेट जो है आपको एनसीवीटी एससीवीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। मैट्रिक और आईटीआई चाहिए। ये बातें आपके पास आई। उसके बाद साथी आते हैं, ये कुछ दिया गया है सीट का विवरण। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, यूआर में कितने सीट हैं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, सारे सीट के विवरण भी दिए गए। हर ट्रेड वाइज दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, फीटर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, सीट मेटल हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, ठीक है। ये सारे चीजें दिए गए यहां पर आप देख सकते हैं। हर एक आपको कैटेगरी वाइज दिए गए हैं साथियों, ठीक है। इसमें देखिए, अगर बात करेंगे एज लिमिट का तो 5 साल एससी एसटी के बच्चों को मिलेगा, 3 साल ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी के बच्चों को मिलेगा, और अपर एज ऑफ द फर्दर रिलैक्स 10 ईयर पर्सन विथ, अगर डीक्यू के कोटा के बच्चे हैं उनको 10 साल का रिजर्वेशन मिलेगा।
है ना, कुछ एक्स सर्विसमैन के भी हैं साथियों। ठीक है, अगर कहा कि 5 ईयर आपको मिलेगा, आपको ऑर्डिनरी बिन डोमिसाइल इन, अगर जम्मू और कश्मीर के बच्चे हैं 1980 से 1989 तक अगर वहां पर रहा है तो उसको भी आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो इसी तरह चीजें 3 साल डिफेंस वालों को लिए भी मिलेगा जो पहले से सर्विस कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो पहले से ही प्रक्रिया है, तो इसमें कोई नई बातें नहीं है। चलिए अगर उसके बाद की चर्चा करी जाए साथियों, तो आपको इस एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पड़ेगा ये बात आपको जानना जरूरी है कि भाई एग्जाम सिटी जो हम ऑनलाइन देंगे, सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी का मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन कहां कहां देंगे? बेंगलोर आपका सेंटर है, चेन्नई है, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। यानी बिहार के नियरेस्ट एक तो या तो कोलकाता या तो मुंबई आप जा सकते हो, ये सिटीज आपको है। फिर आते हैं साथियों, सीबीटी जो होने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 120 मिनट का होगा, यानी 60 गुना 2, यानी आप ये कह सकते हो कि 2 आवर्स का पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 100 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा पीडब्ल्यू कैंडिडेट को मिलेगा, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आपका इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एवरी रॉन्ग आंसर पर 0.25 की कटौती की जाएगी। द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु ओनली, या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी या तेलुगु में होगा, अन्य किसी लैंग्वेज में नहीं होंगे। However, in case of any error, variation of the other language, the English version को ही सही माना जाएगा। जब भी कोई भी एग्जाम होता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में पेपर हो, पहले तो रेलवे में 10-10 लैंग्वेज में पेपर होता था, इतना इतना मोटा पेपर मिलता था। 2014 की बात कर रहा हूं साथियों, रेलवे के एग्जाम में। तो अगर गलती अगर हिंदी में है या तेलुगु में है, तो हमें सरकार बोल रही है कि आपका ऊर्जा विभाग कह रहा है, ईसीआईएल कह रहा है कि नहीं, अंग्रेजी वाले को सही मानेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इंग्लिश में, हिंदी में और तेलुगु में रहेगा। हिंदी और तेलुगु में गलत रहेगा तो भी इंग्लिश वाले में अगर सही तो उसको माना जाएगा। ये सारे चीज हैं। और सिलेबस क्या रहेगा, बहुत बच्चों के मन में है सिलेबस क्या रहने वाला है। तो कह रहा है द सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी विल बी प्राइमरी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिराइव फ्रॉम द कोर आईटीआई ट्रेड, आपके आईटीआई से ही रहेंगे, है ना, देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड से ही रहेंगे। तो भैया यानी सीधा सीधी आप कहो कि आपके ट्रेड के पेपर हैं और ये बेहतर मौका है यदि आपका ट्रेड बढ़िया है तो ईसीआईएल में आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो सारे इंफॉर्मेशन साथियों हमने दे दिया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ईसीआईएल एक बढ़िया कंपनी है, जिस बढ़िया कंपनी मतलब सरकारी मतलब सरकार की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की ये ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आईटीआई किए हैं और आपका ट्रेड लगता है बेहतर है, या आप चाहते हैं कि ट्रेड बेहतर करके इसमें सिलेक्शन लाए, तो हम लोगों ने बैच ला रहे हैं साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए स्पेशल बैच आ रहा है साथियों। हम लोगों ने इसके लिए साथियों, जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के हैं, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड का बेहतर तैयारी करें, तो ट्रेड का बेहतर तैयारी हम लोग ट्रेड स्पेशल एक बैच ला रहे हैं, जो कि स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर होगा। इस वीडियो में स्कोर प्लस एप्लीकेशन का लिंक भी डाला जा चुका है कि आपको बैच आ रहा है। ये बैच आ रहा है किसके माध्यम से? स्कोर प्लस के माध्यम से, ठीक है। और आपका अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन का भी स्पेशल बैच ट्रेड का लाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का लाएंगे, तब इलेक्ट्रीशियन का लाएंगे। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भारत सरकार में आप आईटीआई लेवल पर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद है। बेरोजगारी दूर करना है तो नौकरी प्राप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।